हेलो रीडर्स, मैजिक बुक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द अल्केमिस्ट नॉवल के बारे में, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसके लेखक पोलियो कोएल्हो हैं। इनके द्वारा लिखे गए नॉवेल्स को विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले नॉवेल्स में से एक गिना जाता है। ये बहुत ही फेमस लेखक हैं और पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीते जी इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास की 65 लाख से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो चलिए द अल्केमिस्ट बुक की कहानी की शुरुआत करते हैं। द अल्केमिस्ट सैंटियागो नामक एक चरवाहे की कहानी है। सैंटियागो, जो स्पेन में एक शहर एंडालुसिया में रहता था, उसे दुनिया को देखने का बहुत शौक था और एक बार उसके पिताजी ने कहा था कि अगर दुनिया देखनी है तो चरवाहे बनने से ज़्यादा अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। तो सैंटियागो भी चरवाहा बन गया। वह अपने भेड़ों को चराते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाता था और ऊन बेचता था। पिछले कुछ दिनों से सैंटियागो एक लड़की के ख्याल में गुम है और उसी व्यापारी की बेटी है जिसे वह आखिरी बार ऊन बेचकर आया था। वो एक बार फिर उस गांव तरीफा जा रहा था। वहां पहुंचने से पहले रात हो जाती तो वह अपने भेड़ों को खाली चर्च में छोड़ के एक पेड़ के नीचे सो जाता। वह एक ख्वाब देखता है। इस बार भी उसे वही सपना आता है जो उसे पहले कई बार आ चुका था कि एक बच्चा आकर उसके भेड़ से खेलने लगता है और उसे पिरामिड के पास ले जाकर बता रहा है कि यहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। लेकिन हर बार की तरह जैसे ही वह सपने में खजाने की सटीक स्थान पर पहुंचने वाला होता है, उसकी नींद खुल जाती है। इस ख्वाब को देखकर सैंटियागो हमेशा बहुत बेचैन रहता था, क्योंकि उसका ये ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो पाता था। तभी उसे ख्याल आता है तरीफा में ख्वाबों की ताबीर करने वाली एक बूढ़ी औरत की, जो वहीं रहती और वह वहां पहुंचकर उससे मिलने जाता है। वह अपना ख्वाब उस औरत को बताता है तो औरत उसे कहती है कि इस ख्वाब का मतलब मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम इस खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करो। सैंटियागो उत्साहित होकर बात मान लेता है। तब औरत उसे बताती है कि तुम्हारे नसीब में बहुत बड़ा खजाना है जो उसे इजिप्ट के मिस्र में पिरामिड के पास मिलेगा और उसे वहां जाना चाहिए। वह लड़का सोचता है कि औरत उसे बेवकूफ़ बना रही है और ऐसा कोई खजाना नहीं है, और वह वहाँ से निकलकर बाजार से एक पुस्तक खरीदने जाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और उसे बातें करने लगता है। और बूढ़ा कहता है कि मैं मलिक सदी किंग ऑफ सलीम हूँ, मुझे घूमना पसंद है, इसलिए मैं भेष बदल कर ट्रैवल करता हूँ। और वह कहता है कि उसे वह खजाने के बारे में बता सकता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा सकता हूँ, लेकिन जब वो अपना भेड़ का 10वां हिस्सा उसे दे दे। और बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि जब व्यक्ति युवा होता है तो उसे अपनी मंजिल का पता होता है और ख्वाब देखने और पूरा करने से पीछे नहीं हटता है। पर जैसे वक्त गुजरने लगता है, एक नकारात्मक ताकत उसे पीछे करने लगती है और उस ख्वाब को पूरा करना असंभव हो जाता है और वह अपना ख्वाब वहीं छोड़ देता है। चाहे वो कोई भी हो, अगर तुम कुछ दिल से चाहते हो तो वह तुम्हारा मिशन बन जाता है, भले वह दुनिया घूमना हो या मर्चेंट की बेटी से शादी करना या फिर खजाना ढूंढना। और जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वह अगले दिन भेड़ों का 10वां हिस्सा बूढ़े को दे देता है और बाकी बची भेड़ को बेचकर पैसे जमा कर लेता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि खजाना मिस्र में मिलेंगे और खजाना ढूंढने के लिए प्रकृति के संकेत का पालन करना होगा, और उसे 2 पत्थर देता है जो प्रकृति के संकेत को पढ़ने में काम आएगा। सैंटियागो अफ्रीका की ओर बढ़ जाता है और वहां अफ्रीका के शहर तंजियर में पहुंचते ही सैंटियागो के पैसे लुट जाते हैं। वह सोचता है कि वह पूरी तरह से फंस गया है और परेशान हो जाता है। तभी वह हिल के ऊपर एक क्रिस्टल की दुकान देखता है और वहां जाकर मर्चेंट को कहता है कि क्या मैं तुम्हारा क्रिस्टल साफ कर दूं और इससे तुम्हारे क्रिस्टल ज़्यादा बिकेंगे।
तुम इसके बदले मुझे खाना खिला देना। और वो मर्चेंट मान जाता है और खाना खिलाने के बाद दुकान में काम करने को कहता है, तो सैंटियागो भी मान जाता है। कुछ साल काम करने के बाद वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है और वह अब सोचता है कि इस पैसों से बहुत सारे भेड़ फिर से खरीद सकता है और वापस अपने देश चला जाएगा। फिर उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है और फिर वह मिस्र जाने वाले कारवां में शामिल हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात इंग्लिश मैन से होती है जो वहां एक एल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा होता है। वह एल्केमिस्ट 200 साल की उम्र का होता है और तांबा को सोना में परिवर्तित कर सकता है। जब वे लोग एल्केमिस्ट के गांव पहुंचते हैं तभी कबीले में जंग शुरू हो जाता है और सैंटियागो वहां रुककर एल्केमिस्ट को ढूंढने में इंग्लिश मैन की मदद करता है। इस दौरान उसकी मुलाकात फातिमा से होती है और देखते ही प्यार हो जाता है। फातिमा उसे एल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फिर सैंटियागो बार बार फातिमा से मिलने जाने लगता है। सैंटियागो रेगिस्तान में रहकर वहां की भाषा को समझने लगता है। वह एक दिन दो बाजों को लड़ते हुए देखता है और उसे लगता है कि आर्मी गांव पर हमला करने वाली है। वह जाकर वहां के राजा को बताता है। वह राजा अपने आदमी को युद्ध कराने के लिए तैयार कर लेता है और सैंटियागो से कहता है कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। अगले दिन सही में आर्मी उस गांव पर हमला कर देती है, पर तैयारी होने की वजह से गांव वाले युद्ध जीत जाते हैं और राजा सैंटियागो को 50 सोने के सिक्के देते हैं और गांव का सलाहकार बना देते हैं। सैंटियागो सोचता है कि वह फातिमा से शादी करके इसी गांव में पूरा जीवन गुजार सकता है। यह बात वह जाकर फातिमा को बताता है, पर फातिमा कहती है कि वह रेगिस्तान की महिला है जिसे अपने पति के इंतजार करने की आदत है। सच्चा प्यार कभी ख्वाबों को पूरा करने से नहीं रोकता, इसलिए उसे अपना ख्वाब पूरा करने जाना चाहिए। उसी दिन एल्केमिस्ट सैंटियागो से मिलता है और उसे समझाता है और अपने साथ खजाना ढूंढने ले जाता है। कुछ दिन रेगिस्तान में सफर करने के बाद कबीले वाले जासूसी के इल्जाम में उसे पकड़ लेते हैं। एल्केमिस्ट कबीले के राजा को कहता है कि उसे जंग के बारे में कुछ नहीं पता, वह शिकार करने निकले हैं और यह लड़का बहुत बड़ा एल्केमिस्ट है जो 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल सकता है। और उस सैंटियागो का सोना भी उस कबीले के राजा को दे देता है। फिर कबीले का राजा हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों मुझे पागल समझ रहे हो, अगर यह लड़का ऐसा नहीं कर पाया मैं तुम दोनों की हत्या कर दूं। सैंटियागो बहुत डर जाता है और एल्केमिस्ट से कहता है कि तुमने तो फंसा दिया, हम दोनों मारे जाएंगे, ऐसा करना तो असंभव है। एल्केमिस्ट कहता है तुम मौत और नाकामी के डर को अपने अंदर से निकाल दो और रेगिस्तान की भाषा पर ध्यान लगाओ, तुम ये आसानी से कर सकते हो। 3 दिन बाद सैंटियागो रेत के ऊंचे टीले पर जाकर रेगिस्तान, धूप और हवा से ब्रह्मांड की भाषा में बात करता है और तूफान लाने में सफल हो जाता है। यह देख कबीले वाले डर के दोनों को छोड़ देते हैं। कुछ दिन और रेगिस्तान में सफर करने के बाद वे दोनों एक सन्यासी के पास पहुंचते हैं। सन्यासी के घर में एल्केमिस्ट तांबा को सोने में परिवर्तित करके 4 सिक्के तैयार करता है। उसमें से एक सिक्का अपने पास रखता है और एक सैंटियागो को, वहीं 2 सिक्का सन्यासी को देता है, जिसमें से एक सिक्का सन्यासी के लिए और दूसरा सैंटियागो को देने के लिए होता है जब वो पिरामिड से वापस आ जाए। एल्केमिस्ट वहां से वापस चला जाता है और सैंटियागो पिरामिड की तरफ आगे बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर सैंटियागो खुदाई शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वहां कुछ लोग आ जाते हैं और उससे सोने का सिक्का ले लेते हैं। उन लोगों को लगता है कि इस लड़के ने खोद कर ये सोने के सिक्के निकाले हैं। वे लोग सैंटियागो को मारते हैं और अधिक खुदाई करने के लिए बोलते हैं। सैंटियागो थक कर वह अपने ख्वाबों के बारे में बता देता है। उनमें से एक व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा एक ख्वाब मुझे भी आया था, जिसमें मैंने देखा कि स्पेन में एक टूटे चर्च में साइकामोर पेड़ है जहां चरवाहे अपने भेड़ों के साथ सोया करते हैं, जिसके नीचे खजाना छुपा है। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं वहां जाकर खुदाई करूं और फिर अपने साथियों से कहता है कि इसे छोड़ दो, ये तो पागल लगता है। वे लोग वहां से चले जाते। सैंटियागो लोगों के जाने के बाद खुशी से हंसने लगता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ जाता है कि खजाना तो स्पेन के उसी चर्च में है जहां वो सोया था।
और वह अपने देश वापस आ जाता है। चर्च पहुंचता है जहां साइकोमोर पेड़ है। साइकोमोर मिस्र का एक प्रतीक है, इसलिए ख्वाब में मिस्र आया था। सैंटियागो खजाना निकालता है और वादे के हिसाब से 10वां हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे देता है जिससे उसने वादा किया था, और फिर वह वापस रेगिस्तान चला जाता है जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही होती है। कुल मिलाकर यह कहानी यही समझाना चाहती है कि हम क्या चाहते हैं वो हम जानते हैं, और उसे पाने के लिए हमें पूरी शिद्दत से लग जाना चाहिए। यह ब्रह्मांड, प्राकृतिक लोग सब हमें मदद करते हैं। स्पेनिश लड़का सैंटियागो जब अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा शुरू करता है तो शुरुआत में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार वह अपने लक्ष्य से भटकता भी है, लेकिन कुछ घटनाएं और लोग उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप उनमें से एक हैं जो सपने देखते हैं और उसकी ताकत को समझते हैं तो यह किताब आपको उन तक पहुंचाने में मदद करेगी। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को लेकर थोड़ा निडर और निर्भीक होना चाहिए। हमें चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनौतियां ही जीवन में अनुभव देती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में बताई गई बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी अपनी पसंदीदा किताब की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं।